श्री गोदा रंगनाथ भगवान की जय। श्री गोदा रंगनाथ भगवान का मंगल हो। भाष्यकार श्री रामानुज स्वामी जी महाराज की जय। भाष्यकार श्री रामानुज स्वामी जी का मंगल हो। श्री हनुमान जी महाराज की जय। कर्कटे पूर्व फाल्गुन्यां तुलसी काननोद्भवां पाण्डे विश्वंभरां गोदां वंदे श्रीरंगनायकीं। कर्कटे पूर्व फाल्गुन्यां तुलसी काननोद्भवां पाण्डे विश्वंभरां गोदां वंदे श्रीरंगनायकीं। नीलातुङ्गस्तनगिरितटे सुप्तमुद्बोध्य कृष्णम्। नीलातुङ्गस्तनगिरितटे सुप्तमुद्बोध्य कृष्णम्। पारार्थ्यं स्वं श्रुतिशतशिर सिद्धमध्यापयन्ति। पारार्थ्यं स्वं श्रुतिशतशिर सिद्धमध्यापयन्ति। सिद्धमध्यापयन्ति स्वोच्छेष्टायां सृजनिगलितं या बलात्कृत्य भुङ्क्ते। स्वोच्छेष्टायां सृजनिगलितं स्वोच्छेष्टायां सृजनिगलितं या बलात्कृत्य भुङ्क्ते। गोदा तस्यै नम इदमिदं भूय एवास्तु भूयः। आज आपकी मौखिक परीक्षा का भी दिवस है। कल आपने बहुत अच्छे उत्तर दिए थे। सबके अच्छे थे प्रश्न, उत्तर तो सबके ही अच्छे थे। अरे तो नियम है फर्स्ट सेकंड करना, प्रथम द्वितीय करना, सबके ही अच्छे थे। संसार का ज्ञान तो पशु भी रखते हैं। कुत्ता भी अपने खाने का ध्यान रखता है। कुत्ता हो और कुत्ते का बच्चा हो और रोटी डाल दो आप, कुत्ता बच्चे को नहीं खाने देता, अपने खाता है, बच्चे को नहीं खाने देता। इसका ज्ञान तो पशु को भी है। खा रहे हैं, पी रहे हैं, ठीक। आप अपने घर का ध्यान रखते हो। कुत्ते की गली में दूसरा कोई कुत्ता आ जाए गली का
और किसी गली का। उसको घुसने नहीं देता, रहने नहीं देता। बताओ, ये ज्ञान तो पशुओं को भी है। खाना पीना मकान सब पशु का। भगवान की ओर आप एक कदम बढ़ें, यही मनुष्यता है। एक एक कदम बढ़ते बढ़ते आप अपने गंतव्य पर पहुंच जाते हैं। गंतव्य समझे? तुम्हारी भाषा में स्टेशन, शुद्ध नाम है गंतव्य। तुम्हारे कारण मुझे बोलना पड़ता है, पर मेरा इंग्लिश से कोई जरा भी प्रेम नहीं है। पर क्या करें अब, नहीं तुम समझोगे नहीं। एक एक कदम चलते चलते आदमी अपने गंतव्य पर पहुंच जाता है। छोटी सी टार्च होती है, पर कितना बड़ा रास्ता पार करा देती है। इसी तरह छोटा छोटा ज्ञान व्यक्ति को महान बना देता है। कोई पेट से पढ़ करके थोड़ी आता है, यहीं सीखा जाता है। आप भी सीखिए, आगे बढ़िए। खाना पीना सोना तो पशु भी कर रहा है, कौन खास बात है। चिड़िया भी बच्चे पाल रही है, तुम नहीं पाल दी तो कौन एहसान कर दिया। चिड़िया भी बच्चे पालती है, सूअर भी पालता है। एक कदम परमात्मा की ओर बढ़े। कल मुझे प्रसन्नता है कि आप लोगों ने बहुत अच्छे उत्तर दिए थे। कुछ बातें ऐसी थीं जो हम बताए तो थे, पर आपको ध्यान नहीं होंगी। जैसे हमने एक प्रश्न किया था, आलवार और आचार्य में अंतर। हाँ? वैसे हम कई बार बताए हैं। आलवार किसे कहते हैं? जो केवल भगवान की ओर ही देखते हैं, बस संसार की ओर नहीं देखते। सदा पश्यन्ति। वेदों ने कहा तद विष्णोः परमं पदम सदा पश्यन्ति सूरयः। पश्यन्ति माने देखते रहते हैं। देखा था ऐसा नहीं, देखेंगे ऐसा नहीं, देखते रहते हैं। सदा पश्यन्ति, केवल भगवान को ही देखते रहते हैं, भगवान की लीलाओं को ही देखते रहते हैं। संसार की ओर नजर नहीं रखते। वेदों में उनको सूरी कहा गया, सूरयः। भक्ति की भाषा में उनको आलवार कहा गया। अरे तुम इंग्लिश का ही समझ लो, आलवार पूर्ण भक्त। ठीक है, आल, ठीक। केवल परमात्मा को ही देखते हैं, बस संसार की ओर नहीं देखते। भगवान ने चरण पादुकाओं को भेजा, जाओ अवतार लो, जगत का काम करना। षटकोप स्वामी आए पृथ्वी पर, हाँ, चरण पादुकाओं के अवतार। और जब षटकोप स्वामी ने संसार को देखा तो आंख बंद कर ली, खोले ही नहीं, आंख खोले ही नहीं। जन्म लिए, आंख नहीं खोले, आंख बंद बिल्कुल। न खाते न पीते। यदि मैंने इनका खाया तो मेरी बुद्धि इनकी ओर हो जाएगी। खाए नहीं,
न पानी पिए, न देखे परिवार की ओर, न संसार की ओर। माँ बाप ने सोचा चलो एक ही बच्चा जन्म लिया और वो भी न खाता न पीता न आँख ही खोलता, पड़ा है बस लुथड़ा जैसा। क्या निहाल करेगा? जो खा ही नहीं रहा है निहाल क्या करेगा? कौन जीवन भर इसको पालेगा इस तरह? अंगहीन। आज की भाषा में दिव्यांग, भाषा बदलती है, दिव्यांग इसे कौन पालेगा? उसको उठा के माँ बाप रात को चुपचाप, किसी को पता न चले, पड़ोसी को, उठा के इमली के कोटर में रखी है। इमली का वो पेड़ होता है, इसमें खाली जगह बीच में हो जाती है, उसमें रखी है। कोई जानवर खा लेगा, चलो जो कुछ होगा, हम कौन पाले, उसमें रखी है। आंख बंद कर चुपचाप पड़े रहते और रोते रहते। रात को भगवान वैकुंठनाथ आते। अरे तुम क्या कह के आए थे? कि मैं सबको शरणागति का मार्ग बताऊंगा, चरण पादुका हो। तुम क्या कह के आए थे? और तुम तो बस जल्दी आओ और मुझे ले चलो, जल्दी आओ। मुझे क्या बात है? सटकोप स्वामी ने कहा, आपन ते समारोह आपे, मेरे बस की बात नहीं। अरे भगवान बोले तुम आए धरती पर, कुछ तो काम करो। सटकोप स्वामी बोले, कोई आदमी डूब रहा था और दूसरे आदमी के अंदर दया आई कि इसको बचा दूं, और दूसरा आदमी बचाने के लिए नदी में उतरा। जो पहला वाला जो डूब रहा था उसने उसी को ही कस के पकड़ लिया डूबते को। अब तो हाथ पैर चलाना भी बंद, दूसरे का भी, दोनों डूब गए। सटकोप ने कहा, प्रभु ये तो डूब ही रहे हैं, कहीं इनके साथ मैं न डूब जाऊं। मुझे नहीं रहना, मुझे अभी ले चलो, मुझे यहाँ नहीं रहना। भगवान ने बहुत समझाया, किसी तरह इसका मन लग जाए, किसी तरह इसका मन लग जाए। आया है वहां से। तो कभी भगवान वैकुंठनाथ दर्शन देते, कभी कृष्ण भगवान दर्शन देते, कभी अपनी इसकी लीलाएं दिखाते। बच्चा है, मन लग जाए। और बस भगवान जिस रूप में आते, प्रणाम करते, उनकी स्तुति करते, कुछ गाते रहते भगवान को देख देख करके। अयोध्या के एक महात्मा थे, मधुर कवि। रात को उन्होंने देखा आकाश से कोई ज्योति आती है और फिर ऊपर जाती है, सीधी ऊपर से आती है और फिर जाती है अंधेरे में। ये क्या है? 2 दिन देखे, 4 दिन देखे, 6 दिन देखे, कोई ज्योति ऊपर जाती है फिर आती है, ऊपर से आती है फिर जाती है। ये क्या बात, क्या ज्योति है? मधुर कवि को सनक, ये ज्योति क्या है, क्यों आती जाती है? अयोध्या से चल दिए, रात को ज्योति को देखते फिर आगे बढ़ते, पता नहीं था कहाँ से आती है, क्यों आती है और कहाँ आ रही है। अयोध्या से चलते चलते ज्योति को देखते देखते रात को, और ये आलवार तिरुनगरी पहुँच गए, दक्षिण भारत में ताम्रपर्णी नदी के किनारे आलवार तिरुनगरी पे पहुँच गए। और रात को देखे इसी इमली के पेड़ से, इसी इमली के पेड़ में ज्योति आती है और जाती है। ये क्या बात है? पास में जाके अनुभव किए, महात्मा तो थे ही, 2-3 दिन देखे और समझ गए।
भगवान वैकुंठनाथ आते हैं और रोज जाते हैं। पूरी बात देखिए क्या है। अंदर एक बच्चा पड़ा, आंख बंद, बस रोता रहता। हमने सोचा मधुर कवि ने अंधा है कि गूंगा है कि बहरा है, दिन में देखे पड़ा है बस ऐसे। और कौन इसके माँ बाप है ये भी नहीं पता है। कैसे पता चले कि ये अंधा है कि नहीं और बोलता है कि नहीं है? मधुर कवि ने एक पत्थर उठा के इमली के पेड़ के सामने जोर से पटका, धड़ाक। तो इसने धीरे से आंखें खोली। ओ मधुर कवि समझ गए बनावटी है, सब दिख रहा है और सुनता भी है, दिखता भी है और सुनता भी है, तो बन करके पड़ा है। मधुर कवि बाहर से बोले। देखो जो विद्वान होता है ना, चुप नहीं रह सकता। कोई प्रश्न करे तो चुप नहीं रह सकता, उसका हिसाब। कवि जो है कविता देख करके चुप नहीं रह सकता। कवि सम्मेलन हो रहा हो तो कवि को चुप नहीं बैठा जाएगा, जरूर पहुंचेगा। ये समझ गए बच्चा तो जो है बोलता भी है, देखता भी है, सुनता है। अरे रो रहा है तो किसी के लिए रो रहा होगा। मधुर कवि ने बाहर से एक आवाज लगाई, कोई बता सकता है शरीर छूटने के बाद आत्मा क्या खाती है और क्या पीती है? इमली के कोटर से आवाज आई। परमात्मा भगवान नारायण ने कहा है, अहम अन्नम, मैं ही अन्न हूं। आत्मा की तृप्ति परमात्मा से ही होती है। उत्तर भी मिल गया। लड़का समझदार है और बहुत बुद्धिमान, उपनिषद की बात करता है। मधुर कवि तो वहीं इमली के पेड़ के नीचे ही डेरा डाल दिए, अपना आसन लगा दिए। दिन में तो बच्चा ऐसे ही पड़ा रहता, रात को ज्योति आती और वो बालक इमली के कोटर में, आइए वैकुंठनाथ भगवान आपको प्रणाम है, मैंने गलती की कि मैंने आपसे कह दिया कि मैं संसार में काम करूँगा, मुझे नहीं करना, आप मुझे ले चलो, मैं आपकी शरण में हूँ। 1000 कविताएं 1000 दिन में 1000 दिन तक रहे सटको वहाँ पर मधुर कवि, और जो रात को बोलता है लिखते रहते। बालक क्या बोलता है? 1000 कविताएं एक बोला है, एक एक दिन अलग अलग। उसी ग्रंथ का नाम है सहस्र गीति। बड़ा ही अद्भुत ग्रंथ है, केवल भगवान का वर्णन है और सब अवतारों का। जैसा जैसा देखते थे सटको वैसा ही बोलते थे। मधुर कवि ने उस ग्रंथ को लिखा, सहस्र गीति उसका नाम पड़ा। बहुत आनंद से सुनो, ये बात कभी कभी सुनने को मिलती है। सहस्र गीति रोज देखते। आज क्या हो रहा है, भगवान ने इसका मन लगाने के लिए, बालक का मन लगाने के लिए भगवान ने लीला दिखाई। आज बच्चे का मन लग जाए। क्या? यशोदा ने कस करके श्री कृष्ण को बांध दिया, और श्री कृष्ण के आंसू बह रहे हैं। मैया मोरी में नहीं माखन खायो, पर मैया ने कस के बांध दिया, आंसू बह रहे हैं। सटको स्वामी तो रोना शुरू कर दिए। कृष्णावतारः सौलभ्यस्य पराकाष्ठा।
भगवान के अवतार तो बहुत हुए हैं, पर कृष्णा अवतार सौलभ्य की पराकाष्ठा है। इतने सुलभ हो गए भगवान, जो पूरे संसार को बांधते हैं, जो पूरे संसार को खोलते हैं, और आज मैया ने बांध दिया और अपने को खोल नहीं पा रहे और रो रहे। बताओ, इतने सरल, जो पूरी दुनिया को बांधते हैं और पूरी दुनिया को खोलते हैं, और आज मैया की रस्सी में बंध गए। वदने नवनीत गंधवाहम, सहस्र गीते का थोड़ा सा आनंद लो। वदने नवनीत गंधवाहम, वचने तस्कर चातुरी धुरीणाम, नयने कोहनाशु मर्दयन्ति, चलने कोमल तांडवम कुमारम। श्री कृष्ण ने मक्खन चुराया है, गलती की है तो पूरे शरीर में मक्खन लगा हुआ है। देखो सटको स्वामी देख रहे हैं इमली के कोटर में, भगवान की लीला देख रहे हैं। वदने नवनीत गंधवाहम, पूरे शरीर में नवनीत मक्खन की सुगंधी आ रही है। वदने नवनीत गंधवाहम, और श्री कृष्ण बोलते हैं, मैया मैंने नहीं खाया मक्खन। ऐसा लगता है जैसे पूरे विश्व का पांडित्य इन्हीं के मुख में आ गया। ऐसा बोलते हैं, ऐसी सफाई देते हैं, रस्सी में बंधे हैं। वदने नवनीत गंधवाहम, वचने तस्कर चातुरी धुरीणाम, वाणी में चतुराई। नयने कोहनाशु मर्दयन्ति, आंखों में बनावटी आंसू। नहीं, कौन इनको रुला सकता है, कौन इनको बांध सकता है? पूरे संसार को रुलाने वाले और बांधने वाले तो ये है। इनको कौन बांधेगा और कौन रुलाएगा? इसलिए कोहनाशु माने बनावटी, बनावटी आंसू। चलने कोमल तांडवम कुमारम, श्री कृष्ण चलते भी हैं, साधारण भी चलते हैं तो ऐसा लगता है जैसे नृत्य करते हुए चल रहे हैं। साधारण चलना भी ऐसा है जैसे नृत्य करते हुए चल रहे हैं। सटको स्वामी ने जब देखा श्री कृष्ण रस्सी में बंध गए और मैया यशोदा खोल नहीं रही है, तो सटको स्वामी मूर्छित हो गए। बताओ, परमात्मा बंधा है, हम लोग बंधे हैं तब तो ठीक है माया में, और मायापति बंधा है रस्सी में। सटको स्वामी का भाव बहुत अच्छी तरह से सटके स्वामी समझ गए। ओ, शराब का अड्डा पकड़ना हो तो पुलिस वाले को शराब खरीदने का ही नाटक करना पड़ता है, अपने को शराबी बनाना पड़ता है, ग्राहक बनाना पड़ता है। भाई हमको इतनी शराब चाहिए, साधारण वेश में, इतना लेना इतना पैसा, बात करता है बेचने वाला, उसका रोज का काम। और पुलिस वाला जो है वर्दी तो पहने नहीं है, सब देख लेता है क्या क्या बनता है शराब, क्या क्या होती है। और पुलिस वाला दूसरे दिन पूरा लेके आता है अपना, 10-20 लोगों को, पुलिस वालों को छापा मार दे, पकड़े जाते। संसार के लोगों को बंधन से छुड़ाने के लिए
आज श्री कृष्ण बंधन में बंधे हैं। कोई बंधन में बंधा है, उसको मुक्त करना है, तो श्री कृष्ण आज स्वयं बंधन में बंधे हैं। यमलार्जुन को मुक्त करेंगे। आनंद लो, कथा तो होगी ही। कुबेर के पुत्र नलकुबर और मणिग्रीव, बद्रीनाथ से आगे माणा गांव है, सरस्वती नदी, माणा सरस्वती नदी के उस पार कुबेर पर्वत है पूरा, और इधर इस पार माणा गांव है। कुबेर के पुत्र नलकुबर और मणिग्रीव हिमालय में, कुबेर के पुत्र शराब पी करके नंगे ही नदी में स्नान कर रहे, अलखनंदा में स्त्रियों के साथ। नारद जी वहीं रहते हैं बद्रीनाथ में। नारद जी ऊपर घूमने के लिए निकले हैं। नारद जी को देख के स्त्रियों ने तो कपड़े पहने, फटाफट बाहर आई, प्रणाम की, हाथ जोड़ी, पर ये शराब के नशे में दोनों नंगे ही खड़े रहे। नारद जी ने कहा, मूर्खो, शराब के नशे में नंगे ही खड़े हो, किसी को प्रणाम भी नहीं कर सकते, जाओ तुम वृक्ष बन जाओ, कपड़ा पहनने की जरूरत ही नहीं है। नारद जी ने शाप दे दिया। जब नारद जी ने शाप दिया तब ऐसा उतरा, होश आया। जब शराबियों को जूते वूते पड़ते हैं तो होश आ जाते हैं। इनको होश आया दोनों को। नारद जी से क्षमा मांगने लगे, हमको क्षमा कर दो, गलती हो गई। नारद जी ने कहा, अब तुम क्षमा मांग रहे हो, पहले तो नंगे खड़े थे मेरे सामने। नारद जी ने कहा, चलो अब तुम क्षमा मांग रहे हो बार बार, वृक्ष तो बनोगे पर ब्रज में नंद भवन के बनोगे, नंद भवन के वृक्ष बनोगे। तुमने एक संत का अपमान किया, तुमको वृक्ष बनना पड़ेगा, पर अब क्षमा मांग रहे हो तो नंद भवन के बनना पड़ेगा। फिर किसी संत की कृपा होगी तो तुम्हारी वृक्ष योनि छूट जाएगी। बेचारे शाप के बंधन में बंधे थे, दोनों वृक्ष बने थे, अर्जुन के वृक्ष, अर्जुन की छाल होती है, अर्जुन के वृक्ष थे दोनों। तो लोग इनको यमलार्जुन कहते, यमल माने दो, दोनों अर्जुन के वृक्ष। स्त्री रोगों में बहुत काम आती है अर्जुन की छाल, सब रोगों की औषधि है स्त्रियों की, अर्जुन की छाल। उसका काढ़ा बनाते हैं आयुर्वेद में, अर्जुनारिष्ट मिलता है अलग से ही आयुर्वेद में। ये दोनों बंधन में बंधे हैं। आज इन दोनों को छुड़ाने के लिए आज भगवान स्वयं बंधन में बंधे। क्यों? अपने भक्तों के लिए भगवान क्या नहीं करते। अभी मैंने बताया था ना, शराब का अड्डा पकड़ने के लिए पुलिस वालों को भी शराबी का नाटक करना पड़ता है, जुआ वालों को पकड़ने के लिए स्वयं जुआड़ी बनना पड़ता है, ऐसे ही पकड़े जाते हैं अड्डे। भगवान भी आई बंधन में बंधे। षटकोप स्वामी मूर्छित हो गए। सौलभ्य की पराकाष्ठा, भगवान कृष्ण सौलभ्य की पराकाष्ठा है। छह महीने के बाद इनको होश आया, षटकोप को, बालक जो कोटर में पड़ा है। अब वही मुंह से निकला, वही लीला देख रहे थे 6 महीने बाद भी।
कहते सौलभ्य से पराकाष्ठा, सौलभ्य से पराकाष्ठा। भगवान कृष्ण सौलभ्य की पराकाष्ठा हैं। हमको बंधन से छुड़ाने के लिए भगवान स्वयं बंधन में बंध जाते हैं। आपने पढ़ा होगा पुस्तक में, जो सटकोप स्वामी को जगा रही हैं गोदाम्बा जी 10 अलवारों में, वहां पे कहती हैं, अरे गोपी, क्या कुंभकर्ण मरा था तो निद्रा तेरे ऊपर ही छोड़ के चला गया? वो कुंभकर्ण 6 महीने सोता था, 6 महीने जगता था, 6 महीने सोता था लगातार। सटकोप स्वामी 6 महीने के लिए मूर्छित हो गए। उससे अंदाज लगाए सटकोप स्वामी को जगा रही। सटकोप स्वामी इनके इमली के कोटर में पड़े पड़े भगवान का अनुभव करते हैं। फिर कभी कहते हैं, देखो भावना में, फिर बाल कृष्ण ने दर्शन दिया। सटकोप स्वामी कहते हैं, अरे गरुड़, ये आप सहस्त्र गीते के भाव सुन रहे हो, 1000 जो मधुर कवि ने लिखे। अरे गरुड़, तू भगवान को बिठाल करके, अपने ऊपर भगवान को बिठाल करके सब जगह से निकलता है, पर मेरी गली से क्यों नहीं निकलता? मैं यशोदा इस गली में पड़ी हुई हूं, कृष्ण विरह में दुखी हूं, तू भगवान को मेरी गली से क्यों नहीं ले जाता? अरे गरुड़, जिस दिन तू भगवान को मेरी गली से ले जाएगा, उस दिन गरुड़ मैं तुझे दूध भात खिलाऊंगी और तेरे पंख स्वर्ण से मढ़ाऊंगी, सोने से मढ़ाऊंगी। ये यशोदा गोपी यहाँ पड़ी हुई है, मेरी गली से भगवान को ले जाया कर। मधुर कवि बाहर लिख रहे हैं, बालक जो जो बोल रहा है सब लिख रहे हैं। 1000 कविताएं, सहस्र गीति। जब भगवान थक गए समझाते समझाते, 1000 दिन समझाए। जब भगवान थक गए तो बोले, अच्छा भैया चलो। तो आज वैकुंठ एकादशी के दिन भगवान सटकोप स्वामी को लेकर के और वैकुंठ जा रहे हैं। वैकुंठ का द्वार खुला है। पानी तो किसान गेहूं में लगाता है, पर खतपरवार घास को भी पानी लग जाता है। तो सटकोप स्वामी के साथ जितने आचार्य आलवार थे वो भी सब पीछे चल दिए। क्यों भाई, जब भगवान ले जा रहे हैं तो फिर क्यों न मौके का फायदा उठाया जाए। सब भगवान के यहाँ जा रहे। आज के दिन श्री रंगम में वैकुंठ द्वार खुलता है। वहाँ के रहने वाले जितने आचार्य आदि हैं सब उस वैकुंठ द्वार से निकलते हैं। वहाँ कथा कहा हूँ एक बार श्रीरंगम में, हमारे साथ जितने गए थे वो लोग भी निकले, हम भी फिर गए बाद में कथा के बाद। आपको थोड़ा सा अनुभव करना हो तो अब कहाँ जाओगे श्रीरंगम, हम आपको यहीं अनुभव करा दें। बताएं कैसे। वृंदावन में श्रीरंगम का ही एक छोटा रूप श्रीरंग मंदिर वैकुंठ का,
सोने के खंभे वाला मंदिर श्री रंगनाथ वृंदावन में प्रसिद्ध है। भक्ति देवी वहीं पे आके प्रकट हुई। गोदा रंगनाथ भगवान का मंदिर है वो। तो आज के दिन इसी समय सुबह ही सुबह वो वैकुंठ द्वार खुलता है। उसमें जितने भी आलवार आचार्य हैं सब निकलते हैं, भगवान भी निकलते हैं वैकुंठ द्वार से। सुबह सुबह बड़ी भीड़ होती है। हमने बता दिया है आपको, कभी मौका मिले अवसर मिले तो वहां जाना। साल में एक ही बार निकलता है। बड़ा उत्सव होता है श्रीरंग में, बड़ा सजता है, भगवान की सवारी निकलती है। आज की एकादशी संसार के लिए पुत्रदा एकादशी है। जो गृहस्थ हैं, बाल बच्चे वाले हैं, उनके लिए पुत्रदा एकादशी है। पर जो भगवान के भक्त हैं, जिनको अब सब काम पूरे हो गए पुत्र आदि के, उनके लिए वैकुंठ एकादशी। ठीक है, गृहस्थ के काम पूरे हो गए, बाल बच्चों की शादी हो गई, क्यों भाई? अब ये थोड़ी अब भी बच्चा चाहिए, पुत्र का पुत्र चाहिए। सब तो पूरे हो गए, नाती पोते हो गए, अब पुत्रदा एकादशी क्यों? बाबू पढ़ के देख लेना, इसका नाम वैकुंठ एकादशी भी है। गृहस्थों के लिए, जिनके बाल बच्चे, उनके लिए पुत्रदा एकादशी है। पर और जो भक्त हैं उनके लिए वैकुंठ एकादशी इसका नाम है। छठ गोस्वामी सबको लेकर के वैकुंठ में प्रवेश किए हैं। छठ गोस्वामी बोले, आपने कहा था संसार का कुछ काम करना। भगवान बोले, हाँ कहे थे, कुछ कर दो। बोले, मुझसे संसार का काम नहीं होगा तो वैकुंठ ले चलो। बोले, ठीक है, वैकुंठ ले चलो। छठ गोस्वामी ने कहा, आपने कहा था संसार का काम करना, चलो मैं इतना ही काम कर देता हूँ। क्या? मेरे लिए वैकुंठ का द्वार खुला है, जिसको चल रहा हूँ सब चलो। एक ही झटका में सबका सबका, एक ही झटका में सब। भगवान बोले, देखने में तो छोटा है पर बड़ा चालाक है। आपने तो कहा था संसार का परोपकार करना, यही उपकार। क्या? मैं वैकुंठ जा रहा हूं, मेरे साथ जिसको चलना हो सब चलो। बड़ी भीड़ निकलती है। भगवान की दिव्य लीलाएं। तीन 365 दिन होते हैं साल भर में, और रंग जी के मंदिर में 370 उत्सव होते हैं। रोज कोई न कोई उत्सव रहता है। एक बार ऐसा हुआ है क्या, जब एक साल तक सब उत्सव बंद। भगवान के ही रामानुज के अपरावतार श्री वरवरमुनि स्वामी सब भक्तों ने कहा कि जो मधुर कवि स्वामी ने सहस्र गीति लिखी है, षटकोप स्वामी ने कही है, एक बार कालक्षेप होना चाहिए, सत्संग होना चाहिए। तो रामानुज स्वामी के अवतार वरवरमुनि स्वामी ने सहस्र गीते के ऊपर प्रवचन किया श्रीरंगम में, 1000 गाथाओं के ऊपर। और जब प्रवचन करना शुरू किए, भगवान का आदेश हुआ, सब उत्सव बंद। मैं भी रोज प्रवचन सुनूंगा। तो भगवान रंगनाथ की सवारी आती, वहाँ बैठ विराजमान होते, वरवरमुनि स्वामी प्रवचन करते, सब बैठ के प्रवचन करते, और सब उत्सव बंद 1 साल तक। जब सब उत्सव बंद, आज सहस्र गीति की अंतिम व्याख्या थी। एक छोटा सा बालक आया, हाथ में पुष्प लेकर के,
और सहस्र गीति के ऊपर पुष्प चढ़ाया, लेट के प्रणाम किया और छोटा सा बालक बोला, क्या बोला? श्लोक। छोटा सा बालक बोला, श्री शैलेश दया पात्रम धी भक्त्यादि गुणार्णवम यतीन्द्र प्रवणम वंदे रम्यजा मातरम मुनीम। शैलेश स्वामी की कृपा पात्र, रम्य जामात्री माने वरवर मुनि, ये भगवान का ही नाम है। भगवान ने अपना नाम इस महात्मा को दे दिया। कौन सा नाम? भगवान का प्रिय नाम रम्य जामात्री, विशेष दामाद। भगवान को ये नाम बहुत अच्छा लगता है, ससुराल की तरफ से मिला है। विशेष दामाद, वरवर मुनि, वरों में श्रेष्ठ वर वर। भगवान ने अपना ही नाम बोल करके और प्रणाम किया। अर्थात कथा की दक्षिणा, जब भगवान सुने तो दक्षिणा क्या चढ़ाए? उसी दिन से ये श्लोक हम श्री वैष्णवों की गुरु परंपरा में अवश्य बोला जाता है। श्री शैलेश दया पात्रम धी भक्त्यादि गुणार्णवम यतीन्द्र प्रवणम वंदे रम्यजा मातरम मुनीम। भगवती श्री गोदाम्बा जी अपने आलवार आचार्यों को जगाती हैं। ये प्रश्न हम क्यों बोल रहे हैं मालूम है? याद है? आलवार और आचार्यों में क्या अंतर है? यहां से शुरू किए थे। जो संसार की ओर देखना भी नहीं चाहते, हर समय भगवान में निमग्न रहते हैं, वो आलवार। वेदों में उनको सूरी कहा गया, सूरयः बहुवचन में। भागवत में जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादितरतश्चार्थे सुविज्ञस्वराट् तेने ब्रह्म हृदय आदि कवये मुह्यन्ति यत सूरयः। ये सूरी लोग, उन्हीं को लोग आलवार कहते हैं। हर समय भगवान में निमग्न रहने वाले आलवार माने समझ गए आप? पर जब इतनी चर्चा हो रही तो दो चर्चा और हो जाए। क्या? गोदाम्बा जी 10 को जगाती हैं, 2 कौन कौन है जिसको नहीं जगाती और हैं आलवार? एक तो गोदाम्बा जी मधुर कवि स्वामी को नहीं जगाती, जब मधुर कवि आलवार है। क्यों नहीं जगाती? मधुर कवि स्वामी ने कभी भगवान की स्तुति की ही नहीं और भगवान की ओर चले भी नहीं। भगवान को कभी सामने देखा तो और थोड़ा मुंह इधर कर लिए। बस वो सठकोप स्वामी अपने गुरु को ही सब कुछ माने। यही मेरे तीर्थ हैं, यही मेरे व्रत हैं, यही मेरे भगवान हैं, यही मेरे सब कुछ हैं, मुझे और किसी की ओर देखना ही नहीं। सटको मधुर कवि स्वामी भगवान की ओर भी नहीं देखे। आचार्य निष्ठा और संत में निष्ठा होने के कारण भगवान को ये बहुत प्रिय है। मूल से ज्यादा ब्याज प्यारा होता है, पुत्र से ज्यादा पोता प्यारा होता है। भगवान को भक्त तो प्यारे हैं, पर भक्तों का भक्त
मधुर कवि बहुत प्यारे हैं। भगवान कहते हैं बहुत मधुर है ये मधुर कवि। जब किसने कभी भी भगवान की स्तुति नहीं की, तो जो भगवान की ओर देखते ही नहीं, भगवान की ओर जाते नहीं, गोदाम्बा जी उनको क्यों परेशान करें। ठीक है, आप अपना आचार्य का ही ध्यान कर लो। ठीक है। षटकोप स्वामी की वंदना में एक श्लोक मधुर कवि स्वामी का आप बोलते हैं रोज। माता पिता युवतयस्तनया विभूति सर्वं यदेव नियमेन मदन्वयानाम। माता पिता मेरी विभूति, धन जो कुछ हैं, आद्यस्य नः कुलपतेर्वकुलाभिरामम, जो कुलपति हैं सभी भक्तों के, ऐसे श्री षटकोप स्वामी श्रीमत्तदंघ्रि युगलम प्रणमामि मूर्धना। मैं ऐसे षटकोप स्वामी को बार बार प्रणाम करता हूँ। भगवान की ओर नहीं देखे, इसलिए गोदाम्बा जी मधुर कवि को नहीं जगाते। ठीक है, 11 हो गए और 12 में गोदाम्बा जी स्वयं। गोदाम्बा जी स्वयं। अब अपने को ही अपने क्या जगाएंगे। ठीक है, 12 का हिसाब किताब पूरा बता दी। ये सब बातें समझना चाहिए, बहुत रहस्य की बातें। सबरी के खट्टे मीठे बेर ये तो सबको आता ही है, अब क्या सुनाना है। क्यों भाई, रामायण तो सब घर में पढ़ते हो, सब रहस्य की बातें। आज वैकुंठ एकादशी, आज वैकुंठ का द्वार खुला रहता है, समझ। इसीलिए लोग कहते हैं क्या, एकादशी को किसी का शरीर छूट जाए, मर जाए, तो लोग क्या कहते हैं, अजी इसके लिए तो वैकुंठ का द्वार खुला है, एकादशी के लिए। तुम्हारे यहाँ कहते हैं कि नहीं, पता नहीं, कहते हैं क्या, एकादशी को मर जाए लोग, अजी इसके लिए तो वैकुंठ का द्वार खुल गया। तो आज वैकुंठ एकादशी बड़ी महत्वशाली है। भगवती श्री गोदाम्बा जी आलवारों का चिंतन करते हैं। भगवान श्री रंगनाथ श्री कृष्ण, रंगनाथ ही श्री कृष्ण है। आपके घर में चित्र होगा या चित्र बट भी रहे हैं रंगनाथ भगवान का, गोदाम्बा जी, तो भगवान रंगनाथ 4 भुजा के नहीं है, शंख चक्र गदा पद्म नहीं लिए हैं, 2 भुजा के, अर्थात श्री कृष्ण। एक हाथ ऐसे रखे, एक हाथ ऐसे रखे, सो रहे हैं शेष सैया पर। चित्र देखे हैं ना आप? नहीं देखा तो मैं देख लेना। हाँ, ऐसे सोए, 4 भुजा के नहीं, शंख चक्र गदा पद्म नहीं लिए। गोदाम्बा जी जगा रही। देखो ये अनुभव है, आनंद है। भगवान को जगा रही हैं गोदाम्बा जी। कैसे जगा रही हैं? भगवान मंदिर में सोए हैं। कैसे? भगवती नीला देवी के वक्षस्थल पर सिर रख के सो रहे हैं। कैसा वर्णन है? नीला माने राधा। नीला तुंगस्तन गिरे तटे सप्तमुद्बोध्य कृष्णम। नीला देवी के तुंग स्तन जो वक्षस्थल है, उसके किनारे सिर रख के
भगवान सो रहे। वैसे तो सर्वसाधारण के लिए ये कोई मजाक की बात हो सकती है? भला ऐसा वर्णन करना चाहिए, तुंगस्तन के बाद भगवान से रख के सो रहे हैं। बंधुओं, बहुत अच्छी तरह से कलयुग के लोगों को जो ज्ञान नहीं रखते वो कहेंगे ऐसा वर्णन। अरे बाबा, सनातन धर्म में सब स्कूलों में सिखाया जाता है, सब स्कूलों में सिखाया जाता है सरस्वती शिशु मंदिर में। क्या? समुद्र वसने देवी और पर्वतस्तन मंडले। बताओ, ये थोड़ी कि कोई ये किसी पर आक्षेप हो रहा है। पृथ्वी माँ है और माँ का वक्षस्थल जो पर्वत हैं, शिखर, नीचे से बड़ा और ऊपर से जाके छोट शिखर, हिमालय की शिखर, ये क्या है? पृथ्वी का वक्षस्थल, माँ का। पहाड़ों को पृथ्वी का स्तन मंडल कहा गया। क्यों कहा गया? जैसे मां के वक्षस्थल से दूध निकलता है, इसी तरह पृथ्वी मां के वक्षस्थल, पहाड़, इससे हम लोगों के लिए दूध निकल रहा है, पुत्रों के लिए। क्या दूध? गंगा जमुना नदियां। क्यों भाई? नदियां नहीं होती तो मुझे लगता है आधी दुनिया प्यासी मर जाती। दिल्ली को पानी यमुना जी देते हैं, हरियाणा के बहुत से इलाके को पानी जमुना जी दे रही हैं। नहीं तो मर जाते हैं। गंगा जमुना यही दूध है और पृथ्वी माँ के वक्षस्थल हिमालय से निकल रहा है। हर सरस्वती विद्यालय में सिखाते हैं। बताओ कौन सा गलत अनुभव है? समुद्र वसने देवी पर्वतस्तन मंडले, पर्वत स्तन मंडल, विष्णु पत्नी नमस्तुभ्यम। देखो सब लोग बोलते हैं विष्णु पत्नी है। पाद स्पर्श क्षमस्व में हर शिशु मंदिर में पढ़ाया जाता है। चिंता मत करो, अभी तो शुरुआत है, अभी तो शुरुआत है। अभी 1 आध साल बीतने दो, फिर हर स्कूल में ही शुरू हो जाएगा ये। चाहे कोई भी सेंट मैरी हो, चाहे फैनी, कुछ भी हो, सबके लिए होने वाला है। क्यों भाई? मैंने सुना है कि पूरे भारत के लिए एक कानून होगा। क्यों भाई? तो आपको खुशी हो जाना चाहिए, है? सबको पढ़ाना है। और हमारा फिर आपसे बार बार कहना है, अच्छा आप क्या चाहते हो? एक देश में 2 कानून, एक घर में 2 तरह की राजनीति? हाँ, एक होना चाहिए। बताओ कौन सा खराब कर रहा है? खराब होता तो हम भी कहते हैं हाँ गलत है। इसलिए मैं बार बार आप सबसे कहता हूं, क्या? किसी पार्टी में नहीं, देश हित में बात करना, जिसमें हमारे देश का हित हो, जिसमें हमारे समाज का हित हो, हमको उधर पक्ष लेना चाहिए। ठीक है? किसी राजनीति, हमको कोई नाम, कोई राजनीतिक है किसी पार्टी के, पर सब देश का हित जिसमें हो वो काम करना चाहिए। समझ गए? इस बात को आज एकादशी के दिन गलत रास्ते पे नहीं जाना।
जिसमें देश का अहित हो, ये काम नहीं करना। चाहे तुम किसी भी पार्टी के, देश के हित में काम करना। देखो, द्रोणाचार्य पांडवों के गुरु हैं और बहुत महान हैं। पांडवों के गुरु हैं। भीष्म पितामह बाल ब्रह्मचारी और संत, पर दुर्योधन का पक्ष लेने के कारण, गलत पक्ष लेने के कारण इनको वो सम्मान नहीं मिला जो इनका सम्मान होना चाहिए। ठीक है। और मैं कहता हूं तुम्हारे करनाल का ही कर्ण दानियों में श्रेष्ठ, ऐसा दानी कोई हुआ नहीं, पर गलत पक्ष लेने के कारण जो सम्मान कर्ण को नहीं मिला, जो सम्मान मिलना चाहिए वो नहीं मिला। हरिश्चंद्र को जो मिला, नंद बाबा को जो मिला। तो भाई, हम आपसे बार बार कहते हैं, सत्य का पक्ष लेना, गलत पक्ष नहीं। सत्य पक्ष माने जिसमें देश का हित हो, उधर रहना। कितने काम हुए हैं तुम्हारे, और अब ये काम भी होने वाले हैं। तो तुम थोड़ा हाथ उठा के उधर आशीर्वाद दे दो कि और भी सब काम पक्के हो जाएं। जय जय श्री राम। आज वैकुंठ एकादशी है, बहुत लोग व्रत किए हो, तुम्हारा आशीर्वाद काम करेगा इस देश के लिए। क्यों है? बैटरी चार्ज हो जाएगी। हाँ? ये देश के काम है, होना जरूरी। अरे एक देश है, देश के लिए एक कानून होना चाहिए, इसी में देश का कल्याण। राम जन्मभूमि का काम हो गया, वो सब काम हो गया, बहुत से काम हो गए, और तुमने अब ताली बजा दी और हाथ कर दिया, तो अब तो होना ही नहीं सब। हाँ? क्यों भाई? अरे मैं और कुछ नहीं कह रहा हूं, ये कह रहा हूं समुद्र वसने देवी पढ़ाया जाएगा हर स्कूल में। तुम और कुछ मत समझ लेना भाई, मैं कोई राजनीतिक आदमी नहीं। पहले शिशु मंदिर में पढ़ाया जाता था समुद्र वसने देवी पर्वत। आजकल पढ़ाया जाता है कि नहीं पता नहीं। अच्छा, पढ़ाना चाहिए। पर्वत स्तन मंडले विष्णु पत्नी नमस्तुभ्यम पाद स्पर्श। सनातन धर्म का नियम है सुबह उठ करके हस्त दर्शन करना, फिर पृथ्वी को प्रणाम करना। भगवती श्री गोदाम्बा जी सुबह सुबह यही अनुभव कर रही है। क्या? कि भगवान जगत जननी जन आनंदनी भगवती श्रीजू के वक्षस्थल का सहारा लेके सो रहे। क्या समझे आप? राधा जी के दो ही वक्षस्थल है। क्या? भक्ति और शरणागति। छोटे बालकों की दृष्टि तो माँ के वक्षस्थलों पे ही रहेगी, वहीं से तो मिलता है। गोदाम्बा जी भी अनुभव कर रही है। भक्ति और शरणागति, बस यही वक्षस्थल है माँ के। इन्हीं से हम वैष्णवों का पोषण हो रहा है, हम लोगों को खुराक मिल रही है। भक्ति और शरणागति नहीं होती तो मुझे लगता है भागवत भी कोई नहीं सुनता। सहारा लेकर के गोदाम्बा जी अनुभव कर रही हैं, भगवान श्री जो के वक्षस्थल पे सिर रख के सो रहे हैं। आज एकादशी है, वैकुंठ एकादशी है। आज शायद परीक्षा की भी तो बात थी।
अच्छा कल रखें क्या? अच्छा इनको चिंता होगी कि भूखे हैं बेचारे, क्यों बुलवाने। अच्छा वैसे हमने तो आज के लिए कहा था कल, पर तुम्हारे शुभ चिंतक हैं ज़्यादा, सोचते हैं आज एकादशी है, भूखे होंगे लोग बेचारे, क्या बोलेंगे। अरे तो मैं भी तो एकादशी हूँ, 2 घंटे से तो बोल ही रहा हूँ। हाँ चलो कोई बात नहीं, हम तो तुम्हारी इच्छा में अपनी इच्छा मिलाते हैं। तो कल होगा तो एक और क्या, गोदामा जी का तो सुना होगी, पर पुस्तक का नाम है गोदा गीतामृतम, ठीक है, और गीता हरियाणा की है। तो तुम्हारी भी बात, गोदा जी की स्तुति तो सुना होगी, और एक गीता का श्लोक भी सबको सुनाना है। अरे जब कल होना है थोड़ी तैयारी हो, सबको गीता का एक श्लोक याद होना चाहिए, कृष्ण भगवान के बात तो। आज एकादशी है, याद कर लेना क्या है, शुद्ध शुद्ध सुनाना। कहीं आप ये तो नहीं सोच रहे पेपर हार्ड हो रहा है? अरे कहीं हार्ड वर्ड नहीं। गोदम्बा जी की स्तुति और एक गीता का श्लोक, ठीक है। गोदा जी की स्तुति ये नीला तुंग स्तन गिरतरी वाला ये, और गीता का कोई श्लोक हम छूट कर दिए। 700 श्लोक हैं गीता में, कोई भी एक श्लोक सुना। अरे पुरुषों भी तैयारी करना, कृष्ण भगवान ने सुनाई है गीता। हाँ? थोड़े तुम्हारे भी पाप कट जाएं। पुरुष लोग सुन रहे हो, कल गीता का श्लोक जरूर याद करना है। वैसे तो पेपर आउट ही है, सबके सामने कह ही रहे हैं, और कागजों में छपा हुआ भी है सबको। हाँ? पूछ लेना, समझ लेना। चलो, श्री गोदा रंगनाथ भगवान की जय। श्री गोदा रंगनाथ भगवान का मंगल हो। भाष्यकार श्री रामन स्वामी महाराज की जय। भाष्यकार श्री रामन स्वामी जी महाराज का मंगल हो। एकादशी महारानी की जय। एकादशी महारानी का मंगल हो। और तुम्हारे यहाँ पर शायद कीर्तन के 2 मंडल हैं, एक इस पार और एक उस पार लाइन के। आज एकादशी के दिन और कहीं कीर्तन नहीं, आज यहीं पे कीर्तन सबका होगा। दोनों मंडल एक साथ कीर्तन, ठीक है। राधा दासी जी, रक्षा दासी जी, रक्षा रामानुज दासी जी, दोनों का मंडल आज यहीं पे कीर्तन करेगा। और जो बढ़िया कीर्तन करेगा उसको बढ़िया फलहार यहीं पे मिलेगा, समझ गए? बढ़िया वाला फलहार, घर में नहीं परेशानी हुई आपको। जय जय श्री राधे बोले फिर जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। बोलिए श्रीमद्भागवत महापुराण की, श्री स्वामी जी महाराज की। श्री गोरा रंगनाथ की होती है आरती। श्री गोरा रंगनाथ की होती है आरती। रामानुज भास्कर जी करते हैं आरती। रामानुज भास्कर जी करते हैं आरती। शोभा का नहीं पार ये चिंता निवारती।
वाद्यों की धूम राम है बाजत है काली, वाद्यों की धूम धाम है बाजत है काली। श्री गोरा रंगनाथ की होती है आरती, श्री गोरा रंगनाथ की होती है आरती। रामानुज भास्कर जी करते हैं आरती, रामानुज भाष्यकार जी करते हैं आरती। उत्सव है धनुर्मास का मुक्ति के तुझी, उत्सव है धनुर्मास का मुक्ति के तुझी। दासानुदास गात है आनंद होत जी, दासानुदास गात है आनंद होत जी। श्री गोरा रंगनाथ की होती है आरती, श्री गोरा रंगनाथ की होती है आरती। रामानुज भास्कर जी करते हैं आरती, रामानुज भास्कर जी करते हैं आरती। गोष्ठी प्रसाद पाकर के धन धन मनावती, गोष्ठी प्रसाद पाकर के धन धन मनावती। जय कृपा सब दासों पर जय जय उचारती, जय कृपा सब दासों पर जय जय उचारती। जय कृपा सब दासों पर जय जय उचारती, जय कृपा सब दासों पर जय जय उचारती। श्री गोरा रंगनाथ की होती है आरती, श्री गोरा रंगनाथ की होती है आरती। रामानुज भास्कर जी करते हैं आरती, और रामानुज भास्कर जी करते हैं आरती। श्री गोरा रंगनाथ की होती है आरती,